हेलो, वेलकम बैक टू मॉम टू बी सीरीज़। और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरे थर्ड ट्राइमेस्टर के कुछ अफर्मेशंस जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की थी। तो इन केस अब तक आपने मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर अफर्मेशंस का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक यहाँ या यहाँ कहीं एक जगह है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो थर्ड ट्राइमेस्टर जो कॉम्बिनेशन है 7th, 8th एंड 9th मंथ का, इस मंथ में एवरी मंथ एक्चुअली एवरी वीक एंड एवरी डे आप अलग अलग चीज़ों का एक्सपीरियंस लेते हैं। कुछ बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस है जो आपको एकदम अच्छा फील करवाते हैं, बट एट टाइम्स देयर आर सम फिजिकल चेंजेस या फिर कुछ ना कुछ इमोशनल थोड़े से चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से यू माइट फील डाउन, बट नॉट नेसेसरीली दैट डाउन इज़ समथिंग जो आप हैंडल नहीं कर सकते हैं। इन मंथ्स में कुछ कुछ चीज़ों के बारे में मुझे ऑलरेडी वरी थी, उस वरी को इलेबोरेट ना करते हुए उसे इरेडिकेट कर देना ये मैंने डेफिनेटली हेल्पफुल सोचा अपनी प्रेगनेंसी के लिए। तो इसलिए मैंने ये अफर्मेशंस बनाए थे जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली, तो वही मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। With every kick, I feel blessed, and I am reminded of the incredible life growing inside me. The power of birth is within me. I am connected to the wisdom of my mother and all the lovely mothers around who gave birth before me proudly and happily. This pregnancy has given me so much that each day I feel blessed, joyful, and calm inside out. I trust in the natural process of pregnancy with which my body's immune system is synced perfectly. This is helping me and Jerry grow together. As I am getting closer to giving birth, I feel empowered. I am looking forward to cherish the greatest experience of my life as I trust my doctor and his entire team who are my angels in this journey. Our families, friends, all are around. They trust me and my motherly intuitions. They are here to love me and welcome Jerry with open arms. I trust them completely. They will never influence us with any fearful myth or practices. I feel blessed to be surrounded by all these positive souls. I feel strong each day and I am fully capable of bringing Jerry into this beautiful world. My little Jerry helps me to build this confidence in me every moment. I love seeing my Jerry bump grow. I embrace all the bodily changes that are happening as I understand they are important and necessary for my Jerry to grow well. Every worry has a solution as it is born out of me. I am strong, my body and mind is strong, my surrounding is positive as all my people are with me. My body knows it all and I am totally aligned with it, giving what it asks for. I trust my body's ability to grow and birth my Jerry safely and naturally. With this, now we look forward to the last few days of my lovely pregnancy and soon welcoming our little Jerry into this beautiful world. तो इन अफर्मेशंस को मैंने कैसे प्रैक्टिस किया? एक्चुअली इसके 3 फंडे मेरे थे। पहला तो था कि मैंने सिंपली इन्हें लिख के रखा था, तो अगर मेरी चिंता की इंटेंसिटी है ऑन 1 और 2% तो सिंपली मैंने जो लिख के रखा था मैं उसे पढ़ लेती थी, जो भी मेरी वरी है उससे रिलेटेड अफर्मेशन। फिर सेकंड था कि अगर मेरी चिंता की इंटेंसिटी और ज़्यादा है, 4 to 5% है, तो मैं मेक श्योर करती थी कि मैं इसे रिपीटेशन, इन अफर्मेशंस को मैं रिपीटेशन पे सुनूं। तो उसके लिए मैंने इनको अपने मोबाइल के ऑडियो प्लेयर पे रिकॉर्ड करके रखा था, तो नहाते वक्त सुन लीजिए, ट्रैवल करते वक्त सुन लीजिए, ऐसे करके मैं इसे सुनती थी बार बार रिपीटेशन पे। और अगर मेरे चिंताओं की इंटेंसिटी और भी ज़्यादा 8 या 9% पे है तो ये दोनों फंडे मेरे काम नहीं आते थे। तो इन दैट केस मैं मेक श्योर करती थी कि मैं उन्हें लिखूँ। तो जो भी पहले मेरी चिंताएं थी मैं उनको लिखती थी। फॉर एन एग्जांपल, अभी जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर में डिलीवरी काफ़ी पास है, तो डिलीवरी को लेके काफ़ी चिंताएं मुझे होती है कि चिंताएं यानी डर कि यार पेन तो नहीं होगा, अरे बाप रे उसके साथ ये हुआ था, इसके साथ ये हुआ था, बीपी तो नहीं हाई हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, फिर अगर ऐसे हो गया तो अरे बाप रे सीजर हो गया तो फिर लाइफ टाइम ये हो जाएगा। तो ये सारे जो वरीज़ होते हैं ना, सिली और लॉजिकल जो भी वरीज़ है उसे मैं पहले लिख लेती थी एक के नीचे एक, एंड उसके बाद अंत में उसके नीचे अफर्मेशन लिख देती थी कि हाँ यार इट्स फाइन, ये सब जो है दैट इज़ इन योर हेड, दैट इज़ नॉट हैपनिंग टू यू, दैट इज़ नॉट द रियलिटी। सो ये जो सब हो रहा है इसे हम हैंडल कर सकते हैं जब वो अपने सामने आएगा, तब वाई टू वरी अभी से।
एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ये सब हमारी बॉडीज़ के साथ अलाइंड होने वाली चीज़ें हैं. यू नो, we are born with the talent to give birth. Your body is prepared for it. It's just your mind which is at times disturbing you, and not direct mind. The influences around videos कुछ तो देखे, किसी का कुछ तो एक्सपीरियंस सुन के, या फिर जस्ट बाय ओवर थिंकिंग, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. तो ऐसे किसी अफर्मेशन से मैं उसे एंड कर देती थी, कंक्लूड कर देती थी कि दैट्स फाइन. हमारी बॉडी जो है इस चीज़ के लिए बनी है, हमारी बॉडी जो है ये ऑलरेडी अलाइंड है. इट्स जस्ट अस हु इज़ नॉट अलाइंड विद द बॉडी. सो बेटर गेट अलाइन विद द बॉडी. ये सारी चिंताएं चली जाएगी. तो इसी तरीके से मैंने वो भी यूज़ किया. तीसरा फंडा, दैट आई यूज़ टू टेक द पेन एंड पेपर एंड राइट. जितने ज़्यादा सेंसरी ऑर्गन्स हमारे यूज़ होंगे किसी प्रोसेस में, उतना ज़्यादा बॉडी को फोकस करने में और उससे अलाइन होने में आसानी होगी. तो इसलिए मैंने ये फंडा भी यूज़ किया जब मेरी वरीज़ बहुत ज़्यादा हाई थे. बट ऑफ कोर्स ये कहीं ना कहीं जो प्रोसेस था, तीनों ट्राइमेस्टर में, करीबन 9 महीने की इस जर्नी में मैंने यूज़ करने के बाद ये सबकॉन्शियसली होने लगा. अभी जो है, अभी मेरी डिलीवरी बहुत करीब है. आई गेस 2 हफ्ते 3 हफ्ते उसमें मेरी डिलीवरी है. बट मेरी डिलीवरी को लेके भी ऐसे अफर्मेशंस बनाए थे. बट नाउ माई ऑटोमेटिकली द इंटेंसिटी ऑफ माई वरी हैज़ कम डाउन, बिकॉज़ इतने महीनों से मैंने अभी ये जब अफर्मेशंस प्रैक्टिस किए हैं, तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट इस पर नहीं लेना पड़ता है. जस्ट अ ट्रिगर टू माई माइंड कि ओके डूड चिल, अभी नहीं सोचना है ये सब, बी प्रैक्टिकल, बी इन द मोमेंट, लिव इन द मोमेंट. ये मैं अपने माइंड को जैसे इंडिकेट करती हूँ, इमीडिएटली माई माइंड गेट फोकस्ड एंड अलाइन टू माई बॉडी. तो ये जो सारे अफर्मेशन का फंडा है, ये सिर्फ प्रेगनेंसी तक का नहीं है. ये चीज़ें आपको जनरल आपके डे टू डे लाइफ में भी बहुत हेल्प करती है. बिकॉज एट दी एंड डेली लाइफ में भी हमें बहुत वरीज होते हैं, हमारा थोड़ा सा फोकस डिफोकस होते रहता है. सो इफ़ यू अलाइन अफर्मेशंस इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर ओवरऑल योर लाइफ, इट विल हेल्प यू बहुत ज़्यादा लेवल पे अच्छे से, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू फोकस बैक. आप इधर उधर चले जाते हैं, एंड अफर्मेशंस टेक यू बैक टू द पॉइंट कि यार इट्स ओके, बैक टू द सिचुएशन. लिव इन द मोमेंट वाला फंडा जो है, ये मैं अफर्मेशन के थ्रू ज़्यादा ईजीली अप्लाई कर पाई, एग्जीक्यूट कर पाई. सो डेफिनेटली ये अफर्मेशंस बहुत हेल्पफुल है. आप भी आपकी लाइफ में अफर्मेशंस ट्राई कीजिए. एंड सर्टेनली मेरा बहुत बड़ा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा दैट यू मेक योर ओन अफर्मेशंस, यू प्रैक्टिस योर ओन अफर्मेशंस, बिकॉज जो खुद से हम बनाते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन आवर ओन वरीज. सो दैट हेल्प्स मोर क्लोजली, मोर प्रिसाइजली. तो बस यही था आज का वीडियो. इसके बारे में आपको कुछ भी शेयर करना है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हमारी सब मॉम टू बीज़ को उससे हेल्प हो सके. और हम जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में. एंड डेफिनेटली तब मेरे साथ जेरी भी होगा. हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे आ चुकी है. वी आर सुपर एक्साइटेड टू वेलकम जेरी. तो मिलते हैं अगले वीडियो में मॉम टू बी सीरीज़ में जेरी के साथ. तब तक